नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, शेयर बाज़ार वाले ये हमारे चैनल का नाम है। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकॉन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आज के बाज़ार के बारे में जानने के लिए चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पे। तो निफ्टी को देखते हैं। तो निफ्टी का जो ओपनिंग हुआ 11,727 का हुआ। निफ्टी में जो लो बना 11,667 का बना। हाई बना 11,789 और क्लोजिंग हुई 11,762 की। टोटल एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो 50 में से 39 शेयर बढ़ने वाले थे और डिक्लाइन रहे घटने वाले 11 थे। जो सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला था JSW स्टील 6.79% और जो सबसे ज़्यादा गिरने वाला था UPL 7.66%। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी की बात करें तो ओपनिंग हुई बैंक निफ्टी की 23,219 पे। लो बना 23,148 का। हाई बना 23,646 का और क्लोजिंग हुई 23,533। एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो 12 शेयरों में से 11 बढ़ने वाले थे और एक घटने वाला। बंधन बैंक में 2.93% की बढ़त रही और PNB में 0.09% की गिरावट रही। 12 में से जो 11 शेयर बढ़ने वाले थे वो और एक गिरने वाला। अब यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है 460 करीब मान के चलिए, हाँ 460 लगभग 2% की बढ़त रही बैंक निफ्टी में। और वहीं निफ्टी में 82 पॉइंट का बढ़त रही, 0.70% की बढ़त रही। चलिए बात कर लेते हैं सेक्टर्स की। तो सेक्टर्स में निफ्टी बैंक जो है बैंकिंग सेक्टर 2% बढ़ा। ऑटो सेक्टर 0.30% बढ़ा। फाइनेंशियल में 1.51% बढ़ा। और गिरने वाले केवल दो ही थे, निफ्टी IT और मीडिया। बाकी सभी सभी सेक्टर्स में बढ़त देखने को मिली। अब इधर अगर हम देखें तो स्मॉल कैप की तरफ देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप में भी बढ़त देखने को मिल रही है हमको। चलिए अब हम टोटल एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो 1990 शेयरों में से 1137 बढ़ने वाले हैं और 729 गिरने वाले। 124 ऐसे शेयर थे जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो अनचेंज थे। निफ्टी के 5 मिनट कैंडल स्टिक की चार्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है गैप अप ओपनिंग हुई। ये देखिए क्लोजिंग कल यहाँ पे हुई थी, आज यहाँ पे ओपनिंग हुई और उसके बाद लगभग एक रेंज बाउंड मार्केट ट्रेड करता रहा। ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ नहीं। लगभग आप यहाँ पे जो ओपनिंग हुई थी, गैप अप ओपनिंग हुई 11,727 के आसपास और उसी के आसपास की लगभग 770 की जो है क्लोजिंग हुई। मतलब मोटा मोटा ओपनिंग और इसमें क्लोजिंग में मोटा मोटा मान के चलिए तो 50 पॉइंट का लगभग प्लस साइड रहा। केवल ओपनिंग और क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ मैं जी। अब अगर हम इस चार्ट को देखते हुए आने वाले कल की मतलब सोमवार की बात करें तो 11,809 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, वो सबसे पहले हमको क्रॉस करना है यदि हमको 12,000 की तरफ फिर बढ़ना है तो। और उसके बाद में 11,841 वो भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। नीचे की तरफ की बात करें तो 11,737 का इम्पॉर्टेंट लेवल है। ये तोड़ते हैं हम तो फिर हमको नीचे 11,680 के आसपास जो हमने परसों लो बनाया था वो लेवल हमको वापस देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है हम उसके नीचे भी चले जाएं। चलिए अब आ जाते हैं हम एक दिन के चार्ट पे। तो एक दिन के चार्ट की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि तो 11,687 जो हमने लेवल मार्क करके रखा था और ऊपर की तरफ हमने 11,808 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है वो मार्क करके रखा था। तो यहाँ पे 11,808 तक तो पहुँचा नहीं। उसके पहले 11,770 के आसपास 69-70 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है 680। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हम संभावना की बात करें तो पहला हम जैसे बात कर रहे थे तो 5 मिनट के कैंडल स्टिक में भी हमने बात करी तो 808 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये हम क्रॉस करते हैं देन हमको फिर ऊपर की तरफ के लेवल देखने को मिलेंगे। और नीचे की तरफ जाते हैं तो 687 का लेवल जो है इम्पॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये लो हमने बनाया था परसों, सॉरी कल ही।
तो यहाँ पे अगर हम इसको तोड़ते हैं तो फिर हमको और नीचे के लेवल 11,500 के आसपास के, हमको 500 550 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अभी की सिचुएशन ये है कि अभी तो ठीक ठीक ऐसा लग रहा है कि गिरने की संभावना आज तो कम से कम नहीं दिखी, लेकिन सोमवार की बात नहीं करते क्योंकि बीच में अगर कुछ न्यूज़ फ्लो हो जाए तो हो सकता है फिर एक बार सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो जो आगे का ट्रेड रहेगा वो डिपेंड करेगा कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। लेवल्स ये रहेंगे, अगर मार्केट प्लस साइड में जाता है तो हम इस तरफ का ट्रेड देखेंगे और लोअर साइड में हमको दिखता है तो लोअर साइड में हम देखेंगे। चलिए 5 मिनट के कैंडल स्टिक की बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि यदि आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं या शुरुआत करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाइए, क्लिक कीजिए, अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जो ट्रेडिंग कर रहे हैं या निवेश कर रहे हैं, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन लोगों का अगर ट्रेडिंग अकाउंट है जिस भी ब्रोकर के पास में, आप अपना ब्रोकरेज चेक कीजिए कि वहाँ पे ब्रोकरेज आपका कितना लग रहा है, स्पेशली डिलीवरी चार्जेस और इंट्राडे और एफएनओ के चार्जेस कितने लग रहे हैं। यहाँ पे जो है इंट्राडे के और एफएनओ के 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से चार्जेस हैं और डिलीवरी फ्री है। तो यदि आपके वहाँ पे ज़्यादा पैसे लग रहे हैं तो कम से कम आपका पैसा बचाइए और आप ब्रोकर चेंज कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी गैप अप हमको ओपनिंग देखने को मिली, यहाँ पे देखेंगे गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। और उसके बाद में ये जो इम्पोर्टेंट लेवल था इसको क्रॉस करने में जो हमने मार्क भी करके रखा था 23,333 का, जो जिसकी हमने बार बार 3-4 बार वीडियो में चर्चा की है कि ये लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल है और इस लेवल को तोड़ने के बाद अच्छा खासा ऊपर की तरफ यहाँ से और यहाँ तक का मूवमेंट देखने को मिला। अगले जो लेवल हमने मार्क करके रखे थे 23,683 के, वहाँ तक तो नहीं पहुँचा, लेकिन इसी के आसपास के जो लेवल से 11,530 के आसपास, उनके आसपास ही क्लोजिंग रही। अब अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में जो आज का रुझान देख के अगर आज का हम देखें तो इसमें प्लस साइड की गुंजाइश हमको दिख रही है। तो हो सकता है यहाँ तो क्लियर दिख रहा है, निफ्टी के केस में अभी नहीं लग रहा था, इसलिए वहाँ पे इस तरह की बात नहीं की। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि अपसाइड की गुंजाइश है और हम थोड़े दिनों में हो सकता है कि जो आने वाली एक्सपायरी है उसमें हम 24,000 के लेवल तक फिर पहुंच जाए। यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल स्टिक चार्ट देख के तो मुझे तो ऐसा लग रहा है। और अगर नीचे की तरफ जाते हैं इन केस एनी केस तो 23,333 का लेवल इम्पॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए और फिर हमको 23,000 के लेवल फिर देखने को मिल सकते हैं। उससे नीचे जाते हैं तो फिर हमारे लिए फिर खतरे की घंटी शुरू हो जाएगी। जब तक 23,000 के ऊपर हम लोग हैं तब तक हम ये मान सकते हैं, और स्पेशली आज की जो बढ़त के बाद में तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर की साइड जाने के लिए थोड़ी थोड़ी तैयारी चल रही है। चलिए अब एक दिन के कैंडल स्टिक चार्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर हम देखेंगे, जैसे हमने परसों कल बात की थी कि यहाँ पे इस कैंडल ने पिछली 2 कैंडलों को छुपा दिया है, मतलब ऐसा लगा कि कुछ हुआ नहीं। आज की कैंडल भी अगर हम देखा जाए तो मोटा मोटा ऐसा है। अब आने वाले दिनों में जो इम्पोर्टेंट रहेगा, जो ये बड़ी वाली कैंडल जो बनी है इसको तोड़ के अगर हम 24,000, इसका जो हाई था 24,087 का मोटा मोटा था, तो अगर हम राउंड फिगर की बात करें तो 24,100 के जो लेवल है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अगर हम वो क्रॉस करते हैं तो फिर हम 25,000 की तरफ आने वाले दिनों में या इसी महीने में जा सकते हैं। और अगर नीचे की बात करें तो इसके जो नीचे वाले लेवल है अगर हम तोड़ते हैं, एज ऑब्वियस और सारे लोग वही देखते हैं वैसे ही करते हैं, तो फिर हमको नीचे के लेवल मिल सकते हैं 22,746 का जो पहला है, उसके नीचे के और भी। ये बॉक्स की मैंने बात की थी, तो ये बॉक्स के हिसाब से हम लोग फिर रेडी हो जाएंगे इस तरह से ट्रेड करने के लिए। अच्छा दोस्तों, एक बात और इम्पॉर्टेंट कहना चाहूँगा कि जो है हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हम ऑप्शन का कॉल या पुट बाय करते हैं, कॉल या पुट सेल करते हैं। तो उसकी कैसी क्या कंडीशन होनी चाहिए, किस समय कैसे उसको बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, वो एक जल्दी एक वीडियो में आ रहा है। और वो यकीन मानिए वो इतनी ज़बरदस्त टेक्निक है कि अगर वो आपने
अपने ट्रेडिंग में उसको शामिल किया ना, तो उसमें यकीन मानिए कि ऐसी संभावना है कि एक दिन में पैसा भी डबल हो सकता है। तो आप उसका वेट कीजिए, वो जल्दी वो वीडियो आ रहा है, और वो मुझे उम्मीद है कि वो आपको वीडियो बहुत अच्छा पसंद आएगा और आपके लिए ट्रेडिंग में स्पेशली ऑप्शन में अच्छा खासा आपके लिए वो वीडियो रहने वाला है। तो इसलिए आप अभी जो है इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पे पहुंच जाए। जब भी वो वीडियो डलेगा, मुश्किल से 1 या 2 दिन में वो वीडियो डल जाएगा चैनल पर, और उसको आप सोमवार से ही लागू कर सकते हैं। और उस टेक्निक को आप यूज़ करेंगे तो आप, अभी तक हो सकता है किसी ने उसको बताया हो, लेकिन इतना डिटेल में थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि हमने वहाँ पे एक मूविंग एवरेज का उपयोग किया है, और वो मूविंग एवरेज किस चार्ट पैटर्न पे काम करता है, कौन चार्ट पैटर्न इन द सेंस कौन 15 मिनट का पैटर्न है या चार्ट है, 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है या 1 घंटे का चार्ट है, वो किस पे काम करता है, वो थोड़ा सा आप उस में सारी आपको जानकारी मिलेगी। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उपयोगी रहेगा आपके लिए और आपके लिए जानकारी में अच्छा सिद्ध होगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ विदा दीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। एक निवेदन और करता हूं कि जो भी आप वीडियो देखें पूरा देखा कीजिए, उसमें चीज़ें आपको एज इट इज़ एक स्टेप बाय स्टेप समझ में आने लगेगी, और हम डेली बेसिस पे जो संभावनाएं कर देते हैं या रुझान बताते हैं कल के लिए, हो सकता है आपको उतना लेवल्स के बारे में उतना वैसा नहीं लगे, लेकिन लेवल्स का अल्टीमेटली बहुत इम्पोर्टेंस होता है और उसको ध्यान में रख के ही ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज ऑफ क्योंकि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स रहते हैं। तो दोस्तों चलिए, आप अपना ध्यान रखिए, विदा दीजिए, और तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए।